केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा में प्रस्तावित बदलावों और योजना का नाम बदलकर विकसित ग्रामची किए जाने को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार ने तीखी आपत्ति दर्ज कराई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने केंद्र सरकार पर एक तरफा निर्णय लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिना राज्य से कोई सलाह मशवरा किए योजना का स्वरूप वित्तीय ढांचा बदल दिया गया, जिसका सबसे अधिक असर हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य पर पड़ेगा। शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि मनरेगा देश के ग्रामीण गरीबों, मजदूरों, जरूरतमंद परिवारों के लिए एक जीवन रेखा के समान रही है। यह केवल रोजगार उपलब्ध कराने वाली योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे बदलावों से योजना की मूल भावना प्रभावित होगी और राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव पड़ेगा। अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि अब तक मनरेगा के तहत होने वाले व्यय का पूरा वहन केंद्र सरकार करती थी, लेकिन नए प्रावधानों के तहत विशेष श्रेणी के राज्य के लिए खर्च का अनुपात 90.10 और अन्य राज्यों के लिए 60.40 निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बदलाव से हिमाचल प्रदेश पर हर वर्ष लगभग 164.63 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान रोजगार सृजन स्तर को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार को प्रतिवर्ष करीब 12.54 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे। उनके अनुसार यह फैसला ऐसे समय में लिया गया जब पहाड़ी राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियां पहले से ही विकास कार्यों की लागत बढ़ा देती हैं। ग्रामीण विकास मंत्री ने केंद्र सरकार पर मजदूरों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह देश के विकास में पहली बार हुआ है जब मजदूरी बढ़ाने के बजाय घटाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार अपने स्तर पर मनरेगा मजदूरों को 320 रुपए प्रतिदिन तक की दिहाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जबकि नए प्रावधानों के तहत गैर जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी घटाकर 247 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पहले राज्य सरकारों को मजदूरी में अतिरिक्त राशि टॉप अप देने की स्वतंत्रता थी, लेकिन अब इसके लिए भी केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी। इससे मजदूरों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के आकर्षण क्षमता कम हो सकती है। अरे जो है, क्योंकि मुझे नहीं पता सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या मजबूरी है, लोगों को क्यों बांध रहे हैं, और क्योंकि इसके जो बड़ा पोर्शन है उन्होंने अपनी जिम्मेवारी फाइनेंशियल बर्डन जिसको बोलते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर धकेल दिया है। पहले जैसे मैंने बताया 100% ये हमारे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिलता था, अभी 90-10 जो है हिली स्टेट्स के लिए कर दिया गया है, 60-40 जो है वो अदर स्टेट्स के लिए किया गया है। उत्तरांचल, हिमाचल और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए 90-10 का रेशियो इसमें रखा गया है। जैसे कि मैंने बताया डिमांड बेस्ड स्कीम थी, जो कि फाइनेंशियल लायबिलिटी जो थी वो सेंटर के पास ही थी और स्टेट्स के पास तो बहुत कम खर्चा हुआ करता था। इससे पहले शुरू करने से पहले कोई भी स्कीम अगर शुरू करते हैं या कोई बदलाव करते हैं, जैसे जीएसटी आया था तो तभी सभी स्टेट्स से जो है बैठक करी गई थी, उनके व्यूज लिए गए थे, उनके सुझाव और वो इम्प्लीमेंट करे थे। लेकिन इसमें एक ही दिन के अंदर उन्होंने सोचा और बिना सोचे समझे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया। किसी भी स्टेट से राय मशवरा नहीं लिया गया। पहले मनरेगा में 100 दिन की गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट रूरल हाउस होल्ड को दी गई थी। अभी बोल रहे हैं हम लोग कि 125 दिन की हमने कर दी, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है। बट जो फाइनेंशियल बर्डन स्टेट के ऊपर होगा उसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बात नहीं करेगी। जो एलोकेशन है उसकी बात भी नहीं कर रही है कि हम कितना एलोकेशन करेंगे। इस साल जो है 1203 करोड़ रुपए का, आपको पता है 1203 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने रखा है, परंतु ये बजट केवल मात्र मैं समझता हूँ कागजों के अंदर एक बोलने के लिए रखा है। अगर फंडिंग पैटर्न की हम बात करेंगे, जैसे मैंने बताया पहले 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड करती थी, अभी 90-10 का जो है रेशियो बढ़ गया है। और सबसे ज्यादा फर्क क्या है, आपको सभी को पता है कि हम लोग 320 रुपए की दिहाड़ी जो है वो हम लोगों को दे रहे थे, टॉप अप दे रहे थे। स्टेट गवर्नमेंट टॉप अप दे रही थी, हिमाचल प्रदेश सरकार। माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने एक बारी बजट में 60 रुपये बढ़ाए, एक बजट में 20 रुपये बढ़ाए। पहले 247 नॉन ट्राइबल एरिया के लिए थी, 309 रुपये ट्राइबल एरियाज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर हो गया।
हम लोग जो है 320 रुपये सबको दिया करते थे, बाकी स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने खाते से देती है। अब इन्होंने वो बांध दिया है, कहीं इन्होंने ऑप्शन ये नहीं रखा है कि हम टॉपअप जो है स्टेट गवर्नमेंट टॉपअप कर सके। अभी जो सेंट्रल रेट आए हैं वो नॉन ट्राइबल एरिया के लिए 247 रुपये, मतलब लोगों को दिहाड़ी भी अब कम मिली, 320 से घट के। ये पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है, पहली बार कि कोई सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, लोगों की दिहाड़ी बढ़ाने की बजाय दिहाड़ी जो है वो घटा रही, कम कर रही है। अब लोगों को 247 रुपये मिलेंगे और ट्राइबल एरियाज में 309 रुपये मिलेंगे। और कोई नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं कही है कि हम लोग टॉपअप कर सकें, उसमें हमको परमिशन लेनी पड़ेगी, अभी उसका कोई प्रोविजन ही नहीं है उसमें। गवर्नमेंट अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज करेगी जो वेजेस जो हैं बीबी ग्राम जी में, अभी तक कुछ नहीं। जो अभी तक सेंटर में जो पिछले हमारे पैसे देने हैं बकाया लोगों के, जो दिहाड़ी देनी है, करीबन 20 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी है अभी तक जो मनरेगा के स्टाफ की है। मैं आपको बताना चाहूँगा फरवरी के बाद, चाहे वो हमारे मनरेगा का जो स्टाफ है, GRS हैं जिन्होंने अपने परिवार पालना है, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जूनियर अकाउंटेंट है, इन लोगों के बकाया राशि अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने करीबन 20 करोड़ रिलीज नहीं करी। और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोगों ने बार बार चिट्ठियाँ लिख के, मीटिंग्स करके ये रेज किया है, परंतु अभी करीबन 1194 मनरेगा के स्टाफ को अभी तक हम फरवरी के बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह से हम लोग पैसे नहीं दे पा रहे। फंडिंग पैटर्न जो रहेगा वो मैंने बताया 90-10 का रहेगा। मटेरियल शेयरिंग है, मैं बताऊँ जो मटेरियल कंपोनेंट होता है, पहले 75-25 था, उसमें भी थोड़ी जिसको राहत जिसको बोल सकते हैं एक मटेरियल कंपोनेंट में, जो कि बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, उसमें 90-10 किया गया है। इसमें थोड़ी सी बचत होगी स्टेट गवर्नमेंट की, पर जो लायबिलिटी ऑन वेजेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वो कंपोनेंट जो है हमारे को ज़्यादा बियर करना पड़ेगा। जो हमारा अगर मैं बोलूँ एस्टिमेट लायबिलिटी जो है बीबी ग्राम जी में, ओवरऑल जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है हिमाचल प्रदेश की, अगर मैं आपको 250 लाख मैंडेज की बात करूँ, करीबन 164.63 करोड़ रुपए हमारे को एस्टिमेटेड लायबिलिटी हमारे को स्टेट गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा बेयर कर 90-10 के रेशियो में। और जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, डिमांड ड्रिवन जिसको बोलते हैं, हालांकि डिमांड ड्रिवन ये है नहीं, नया सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, उसमें सॉफ्टवेयर में मैं भी आपको आगे बताऊंगा क्या क्या वो लोग लाने जा रहे हैं। और जो अभी करंट 164 करोड़ रुपए 63 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लायबिलिटी पड़ेगी, एडिशनल बर्डन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 12.54 करोड़ रुपीज एनुअली ऑन द करंट एम्प्लॉयमेंट लेवल, इसके ऊपर जो है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बोझ आने वाला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है कि स्टेट की एलोकेशन 0.914% का जो एनुअल इनका बजट होगा 0.914% वो हमारे को, जो कि करीबन मैं समझता हूँ 220 से 230 लाख मैंडेज जो है वो रहेगा। अभी हम 395, पिछले साल हमने 395 लाख मैंडेज हमने जो है टारगेट अभी तक हमने पूरा किया है, जो अभी तक का डाटा हमारे पास है। और अगर ये एलोकेशन जो अगर ये कम होती रही तो नेचुरली स्टेट में जो लोग हैं, तो मनरेगा, केवल मनरेगा ही उनका सहारा है। हिमाचल तो है ही, और स्टेट्स के अगर मैं लूँगा जो गरीब स्टेट्स हैं, अगर हम बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हम बात करें जहाँ गरीबी है, जो कि लोग मनरेगा एकमात्र सहारा उनका है, तो वो लोग पुनः जो है दिहाड़ी लगाने पे दूसरी स्टेट्स में पलायन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और अगर एक्चुअल डिमांड जो है, अगर मैं बात करूं एलोकेशन हम एक्चुअल डिमांड पे करेंगे, ऑल एक्सेस एक्सपेंडिचर विल बी ऑन द स्टेट, जो हमारी स्टेट पे आएगा वो करीबन 800 से 1000 करोड़ रुपए पर ईयर आएगा। अगर हम एक्चुअल हम देखें 250 लाख मैंडेज से, जो स्टेट है ऐसा अभी परसेप्शन है, जो हम लोगों ने कैलकुलेशन करी है
जो हमारी स्टेट है, जो एक्चुअल डिमांड है, उससे हमारे को कम पैसे जो है रिसीव हों।